दोस्तों आज हम 2024 में रिलीज हुई स्मार्ट शंकर का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। ये मूवी पूरी सस्पेंस से भरी हुई है, कहानी काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत में एक छोटा सा लड़का जिसका नाम है शंकर, उसको और उसकी माँ को देखा जाता है, जिसकी माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। बेटा अपनी माँ को प्यार से पोचम्मा कह के बुलाता था। माँ का सपना था कि बेटा बड़ा होकर बहुत ही बड़ा आदमी बने, लेकिन उनका सपना अधूरा बन के रह जाता है क्योंकि उसके पिता ने बीच में ही उसका साथ छोड़ दिया था। शंकर की ज़िंदगी में तूफान तब आया जब उसकी माँ ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मूवी के अगले सीन में एक ऐसे खूंखार आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बिग बुल, जो पूरे एशिया में राज करता था। उसने अपना साम्राज्य हर जगह फैला रखा था। एक दिन वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसको होश आता है तब उसे पता चलता है कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। जब वो अपना इलाज डॉक्टर से कराता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ 3 महीने बची है। वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है और दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाता है, लेकिन हर डॉक्टर का सिर्फ एक ही जवाब होता है कि तुम्हारे पास सिर्फ जीने के लिए 3 महीने बचे हैं। तभी इंडिया के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थॉमस जिनके पास इलाज कराने के लिए जाता है। तभी थॉमस बिग बुल का इलाज तो नहीं करता, लेकिन एक ऐसी सलाह देता है जिसे सुन बिग बुल बहुत खुश हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हारा इलाज तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी मेमोरी को किसी के अंदर ट्रांसफ़र करके तुम्हारी यादों को जीवित रख सकते हैं। ये सुन बिग बुल बहुत खुश हो जाता है, लेकिन बिग बुल कहता है ऐसा आदमी हमें मिलेगा कहाँ। तो डॉक्टर कहता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, हमें ऐसा आदमी मिल चुका है। वो एक बहुत बड़ा चोर है जिसका नाम है शंकर। दरअसल शंकर हैदराबाद का एक बहुत बड़ा चोर था। वो छोटी मोटी चोरी नहीं करता था, वो बड़े बड़े कसिनो, बड़े बड़े बैंकों, उसके लिए चोरी करना मानो बाएं हाथ का खेल था। उसके चोरी के इस टैलेंट से लोग उसको स्मार्ट शंकर के नाम से बुलाते थे। तभी एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम होता है जन्नत। अनफॉर्चुनेटली स्मार्ट शंकर की मुलाकात जन्नत से हो जाती है और पहली मुलाकात में स्मार्ट शंकर अपना दिल दे बैठते हैं। लेकिन किस्मत तो देखो, जिस जगह पे शंकर रहता था उसी के पास जन्नत रहने के लिए आई थी। शंकर समझने लगा ये लड़की सिर्फ मेरे लिए बनी है और इस लड़की को भगवान ने मेरे पास ही भेजा है। अगले दिन शंकर कसिनो में चोरी करने के लिए जाता है, लेकिन उस कसिनो में उसको एक बहुत ही बड़ा अजीबोगरीब सरप्राइज देखने को मिलता है, क्योंकि जन्नत का उस क्लब में मैनेजर का काम होता है। जैसे ही शंकर चोरी करके भाग रहा होता है तभी जन्नत उसको पकड़ लेती है और इन दोनों के बीच काफ़ी फाइट होती है। तभी कैसे भी करके शंकर चोरी का माल लेके वहाँ से भाग जाता है। ये सब हो जाने के बाद जन्नत टेंशन में आ जाती है और उस क्लब के मालिक जन्नत को मैनेजर के पद से सस्पेंड कर देते हैं और जन्नत को अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। इधर शंकर बड़े मज़े से घूम रहा होता है, लेकिन उसकी इस बात को टेंशन नहीं कि मेरे चक्कर में जन्नत की नौकरी चली गई, क्योंकि शंकर के पास इतना सारा पैसा है कि उसको कमाने की ज़रूरत नहीं। तभी एंट्री होती है बिग बुल की। बिग बुल अपनी खास बटली को ये काम सौंपता है और कहता है तुम्हें कैसे भी करके शंकर को लाना पड़ेगा। खैर बटली बहुत ही खतरनाक होती है, लेकिन उसके लिए काम इतना आसान नहीं होता, क्योंकि शंकर भी एक बहुत खतरनाक आदमी था। इधर शंकर किसी बड़ी चोरी करने के लिए जाता है, तभी वहाँ पर बिग बुल के आदमी आ जाते हैं। बिग बुल के आदमी इधर डिस्कस कर रहे होते हैं तो वो सारी बातें शंकर सुन लेता है और शंकर उसको गंदी गंदी गालियाँ देता है और सभी को मार मार के ऐसे भगा देता है। ये सुनते ही बिग बुल बहुत गुस्सा हो जाता है और अगले दिन शंकर जन्नत के घर पे फायरिंग करने लगता है, क्योंकि उसको पता है वो डर के मारे मेरे पास आ जाएगी। और जैसे ही वो फायरिंग करता है तो जन्नत डर के मारे शंकर के पास चली आती है। शंकर उसको बचाने का वादा करता है। धीरे धीरे उन दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ जाती है और दोनों बहुत खुशी से रहती है। लेकिन जन्नत को शंकर के ऊपर डाउट हो जाता है और वो शंकर को वहाँ से भगा देती है। एक दिन शंकर किसी बड़ी जगह चोरी करने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे पता चलता है कि जन्नत भी उस चोरी को अंजाम देने के लिए आ रही है। तभी इसी वक्त शंकर को पता चलता है कि जन्नत एक बहुत बड़ी चोरनी है। वो पहले भी बड़ी बड़ी चोरी का अंजाम दे चुकी है। इसी तरह इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो वादा करते हैं जो भी चोरी करेंगे उसको आधा आधा बांटेंगे। धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो जाता है। तभी फिर से एंट्री होती है बिग बुल के आदमियों की और शंकर को पकड़ लेते हैं और उसको गुप्त लैब में ले जाते हैं, जहाँ बिग बुल शंकर को कहता है कि हम तुम्हारा ब्रेन ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले तो शंकर बिग बुल को देखते ही एकदम गुस्सा हो जाता है, क्योंकि बिग बुल ने ही शंकर की पोचम्मा को मारा था। दरअसल पोचम्मा बिग बुल के घर में सफाई का काम करती थी। पोचम्मा को बिग बुल के सब काले धंधे के बारे में पता था। पोचम्मा को ये भी पता था कि बिग बुल ने ही शंकर के पापा को मारा था। कहीं पोचम्मा पुलिस में कंप्लेन ना कर दे, बस इसी डर की वजह से बिग बुल ने उसकी पोचम्मा को मारा था और एक गोली शंकर को भी लगी थी, लेकिन शंकर बड़ी किस्मत वाला था इसलिए बच गया। इसी बीच बिग बुल का ब्रेन शंकर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस को ये पता चल जाता है
कि अभी ये शंकर पूरी तरह से बिग बुल में बदल चुका है। लेकिन बिग बुल के गुंडों और पुलिस के बीच काफ़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है और कैसे भी करके शंकर को वहाँ से ले जाती है। बिग बुल चाहता था कि कैसे भी करके शंकर को 4 दिन तक सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि 4 दिन में ही शंकर पूरी तरीके से बिग बुल बन जाएगा। लेकिन शंकर इस चीज़ का फायदा उठाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है और अपनी प्रेमिका जन्नत के पास चला जाता है। लेकिन शंकर एकदम से कभी एक बार बिग बुल बन जाता है तो कभी एक बार शंकर बन जाता है। ये देखते ही जन्नत हैरान हो जाती है और उसको नज़दीकी पुलिस स्टेशन में ले जाती है। तभी शंकर पुलिस को कहता है कि तुम्हें बिग बुल के काले चिट्टों के बारे में जानना है तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। दरअसल पुलिस भी यही चाहती थी कि शंकर इस मामले में पुलिस की मदद करे। तभी इसी बीच बिग बुल शंकर की गर्लफ्रेंड जन्नत को किडनैप कर लेती है। बातों ही बातों में बिग बुल को पता चलता है कि जन्नत इनकम टैक्स की एक ऑफिसर है और वो वहाँ पर कैसीनो क्लब में मैनेजर का काम नहीं, उसके अकाउंट को कंट्रोल करने के लिए आई और उसकी जन्नत को टॉर्चर करने लगता है। तभी इस बात की भनक शंकर को लग जाती है और वो पुलिस वाले के साथ बिग बुल की अड्डे पे पहुंच जाता है। जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचता है तो वो अचानक से शंकर से बिग बुल बन जाता है। वैसे आज उसका चौथा दिन था तो बिग बुल को लगने लगता है कि उसकी मेमोरी पूरी तरह से ट्रांसफर हो चुकी है और वो उसका टेस्ट करने लगता है और वो हर टेस्ट में शंकर पास हो जाता है और दोनों भाई हंसने लग जाती है। तभी जन्नत कैसे भी करके शंकर को फिर से पुलिस स्टेशन ले आती है और शंकर पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ होता है। तभी उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जो पोचम्मा की तरह दिखाई देती है। खैर वो असली वाली पोचम्मा तो थी नहीं, लेकिन पुलिस वाले उस औरत के ऊपर बहुत टॉर्चर कर रहे थे। तभी शंकर का खून खोल उठता है और पुलिस वालों की धुलाई करना चालू कर देता है। इससे हमें पता चलता है कि शंकर अपनी पोचम्मा से कितना प्यार करता था और पोचम्मा को पुलिस से छुड़ा कर ले जाता है और वादा करता है वो जहाँ भी जाएगा वो अपनी पोचम्मा को साथ में ले जाएगा। जैसे ही वो बोल रहा होता है तभी अचानक से उसके अंदर बिग बुल की मेमोरी आ जाती है और उसकी पोचम्मा उसके साथ जाना चाहती थी, लेकिन बिग बुल की बुरी संगत की वजह से पोचम्मा को अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। लेकिन फिर भी कैसे भी करके उसकी पोचम्मा उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शंकर पूरी तरीके से बिग बुल का रूप ले चुका था। तभी वहाँ पर हमें जन्नत भी दिखाई देती है और पीछे पीछे पुलिस वाले भी आ जाते हैं। तभी पुलिस वाले बिग बुल को बताते हैं कि एक बहुत ही बड़ा प्लान था, उसको धोखे से भारत बुलाया था, उसको कोई ब्रेन ट्यूमर नहीं था। ये सभी एक शंकर का एक बहुत ही बड़ा प्लान था, क्योंकि वो अपनी माँ के अपमान का बदला लेना चाहता था। तभी इस बात का एहसास बिग बुल को हो जाता है और वो शंकर के ऊपर टूट पड़ता है। वो शंकर को गोली मारने लगता है और दूसरे सीन में बिग बुल उसकी पोचम्मा को सीढ़ियों से नीचे गिराता है। ये देखते ही शंकर बहुत आग बबूला हो जाता है और यहाँ पर हमें बहुत सारी फाइट देखने को मिलती है। लास्ट में शंकर बिग बुल को ढेर कर देता है और इसी तरह ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि डॉक्टर थॉमस ने शंकर की एक मेमोरी सुरक्षित जगह पे रखी गई थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर फिर से उसके अंदर ट्रांसफ़र की जा सके और इसी तरह शानदार जगह पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। वैसे अगर आपको मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।